बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं शामी कबाब। कीमे के शामी कबाब बनाएंगे। शामी कबाब तकरीबन हर घर में बनते हैं और सब लोगों को ही पसंद होते हैं। मैं इसके लिए सबसे पहले एक हम तैयार करेंगे मसाला। इसके लिए एक बड़ी इलायची ली है, ये थोड़ी सी जावित्री है, 7-8 लौंग है, एक स्टिक दालचीनी की है, ये 7-8 सुरख मिर्चें हैं, ये छोटी इलायची है, ये 6-7 हैं, और ये 2 टीस्पून जो है ये ज़ीरा है साबुत, और ये काली मिर्चें हैं कोई 20-25। ये इन्हें ग्राइंडर जार में डाल के इनका फ़ाइन पाउडर हम बनाएंगे। ये मैं इसमें डाल के तैयार करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये पाउडर बन गया हमारा। ये मसाले हम लोग साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन साबुत जो है वो बाद में आपको जब आपका कीमा पक जाएगा निकालने पड़ेंगे, अदरवाइज़ वो पिसते नहीं हैं सही तरीके से। बेस्ट तरीका इसका यही है कि आप इसको पहले पीस लें। ये 1 किलो कीमा लिए, इसे धो लिया अच्छी तरह से, और इसके लिए 1 पाव दाल ली है चने की, इसको भिगो लिया था। ये देखें काफ़ी देर से भिगी हुई है, काफ़ी ये फूल गई है। ये शामिल करते हैं इसमें। ये कीमा डालेंगे इसमें। ये 1 किलो बीफ का कीमा है, आप मटन का भी ले सकते हैं, चिकन का भी ले सकते हैं, जिसके आप बनाना चाहें उसके आप बना सकते हैं। ये दाल है, दाल में तकरीबन 1 कप पानी है इसमें। जिस पानी में भिगोया था उसी पानी को इसमें डाल देंगे हम, क्योंकि ये इसके काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो पानी में शामिल हो जाते हैं, इसलिए इस पानी को ज़ाया ना करें। ये तकरीबन 1.5 टीस्पून जो है ये सुरख मिर्च है, 1 टीस्पून जो है नमक है, और ये 3-4 ये तेज़पात हैं, ये डालेंगे। ये मसाला जो हमने पीसा है ये इसमें डाल देंगे सारा। ये लहसुन है, ये इसमें 4-5 ये डालेंगे। ये थोड़ी सी अदरक है, ये डाल देंगे, और 1 बड़ी प्याज जो है इसको रफली कट करके वो इसमें शामिल करेंगे। बस आप मोटा मोटा जैसा मर्ज़ी इसको काट के डाल दें। पानी इसमें देख लेते हैं, ये थोड़ा सा पानी इसमें और डालते हैं ताकि ये कीमा और ये दाल जो है गल जाए इस पानी में। ये थोड़ा सा पानी इसमें और डालेंगे। ये तकरीबन 1.5 कप पानी इसमें है। अब इसको बंद करते हैं और इसको पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट तक। प्रेशर कुकर को बंद करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये इसका प्रेशर रिलीज़ हो गया। आप देखते हैं इसकी क्या कंडीशन है। ये देखें, ये पानी तकरीबन पूरा खुश्क हो गया, थोड़ा सा है हल्का सा। इसे मैं अभी चूल्हा जला के खुश्क कर लेती हूँ। दाल को चेक कर लेते हैं। ये देखें, दाल हमारी बिल्कुल गल गई है। ये अब मैं थोड़ी देर चूल्हा जलाती हूँ ताकि ये पानी जो इसमें थोड़ा सा है ये भी खुश्क हो जाए। खुश्क कर रहे हैं। ये तेज़पात जो है ये अब हम निकाल लेंगे। इन्हें मैंने साथ पीसना नहीं है, इसलिए बस इनका जो काम था वो हो गया। ये अब इसमें से हम निकाल देंगे। ये देखें, ये अगर पिसेंगे तो इनका टेस्ट जो है इसमें अच्छा नहीं आएगा। बस इसको 3-4 मिनट हम चलाएंगे। ये चेक करेंगे कि पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। ये देखें, थोड़ा सा है अभी पानी खुश्क हो गया। ये देखें, अब नीचे बिल्कुल भी पानी नहीं है। दाल भी हमारी बिल्कुल ठीक गली हुई है। ये इतनी गली होनी चाहिए और दाना आपको नज़र आना चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर गल जाएगा और पानी होगा इसमें, आपके कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। अगर दाल सख्त हो गई तब भी अच्छे नहीं बनेंगे। इसको बस दरमियाना होना चाहिए। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच अमचूर का। ये होममेड है मेरे पास, ये डालेंगे। ये ना हो तो आप 1 लेमन का रस भी डाल सकते हैं इसमें। ये डाल के इसको मिक्स कर लें।
और इसे थोड़ा सा ठंडा करके मैं इसे चॉपर में कर लूँगी चॉप। अगर आपके पास ना हो तो आप इसको कूंडी डंडे में भी कर सकते हैं या कीमे वाली मशीन हो उसमें से गुजार लें। मकसद इसको सिर्फ बारीक करना है। कीमा मैंने पीस ली है, ये देखें बिल्कुल स्मूथ हो गया। अब इसमें शामिल करेंगे ये एक प्याज है जैसे फाइनली चॉप किया हुआ है, ये डालेंगे। हरा धनिया है, ये एक गठी थी तकरीबन, ये डालेंगे। और ये तकरीबन 4-5 हरी मिर्चें थी, इनको भी बिल्कुल फाइनली चॉप की है, ये इसमें शामिल करेंगे। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद नहीं है तो आप इसको ना डालें, बच्चों वगैरह को देना हो तो फिर ज़्यादा मिर्चें सही नहीं लगती। और अब इसको अच्छी तरीके से ये मिक्स कर लेंगे हम। देखें मिक्स कर लिए। अब इसमें अंडा डालेंगे। ये देखें ये एक, ये थोड़ा सा इसका शेल चला गया अंदर, और ये दो अंडे डालेंगे और इसको दोबारा से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसके बनाएंगे कबाब। ये देखें ये मेरे पास एक सांचा है, ये तकरीबन 20-30 रुपए का मिल जाता है बाज़ार में आराम से। आप ये इसमें ऐसे लें, इससे ये आपकी एक जैसे इक्वल कबाब बनेंगे सारे। ये देखें इसको प्रेस करें और ये निकाल लें। ये देखें, बाकी इसको आप हाथ से सेट कर सकते हैं। ये देखें एक तरीका तो इसका ये हो गया कि आप इससे बना सकते हैं। अगर ये ना हो तो ये इस तरीके से आप एक ढक्कन लें कोई भी, और इसमें ये क्लिंग फिल्म मैंने लगा ली है और इसमें आप डालें, इसको प्रेस करें, ये एक्स्ट्रा हटा लें और ये आप ये देखें ये आपका कबाब बिल्कुल ये इस तरह भी। ये अगर इस साइज़ में बनाना हो तो तब भी ठीक है, अगर इससे छोटा बनाना हो, ये देखें ये एक मैंने छोटा ढक्कन ले लिया, इसमें डाल लें। ये आपकी मर्ज़ी पे है कि आप कितने साइज़ के बनाना चाहते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो बना लें। ये देखें बाकी आप इसको ऐसे हाथ से सेट कर सकते हैं। अगर आप छोटे बनाना चाहते हैं तो ये देखें ये छोटे साइज़ के बन गए, और अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते इस तरह का तो आराम से ऐसे हाथों में लें इसको, और ये देखें कितना इजीली हमारा कबाब जो है वो बन गया। ये देखें ये मैं अब सारे बना लूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कबाब हमारे बन गए। ये 1 किलो में 32 कबाब बने हैं। ये देखें मीडियम साइज़ के, इसी साइज़ के मैंने सारे बनाए हैं। और ये बनाते बनाते ही कुछ गेस्ट भी आ गए थे, इसलिए उनको मैंने कुछ फ्राई करके पहले दिए हैं। ये देखें ये अंडा एक फेंट लिए। अब कबाबों को फ्राई करते हैं। ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। ये देखें ये इस ऑयल में मैंने पहले भी कबाब फ्राई किए। अब ये बाकी के भी इसमें करते हैं। या मैंने इसके अंदर भी अंडा शामिल किया था, अगर आप चाहें तो इसको बग़ैर अंडा लगाए भी आप बिल्कुल थोड़े ऑयल में इसको फ्राई कर सकते हैं। ये 1 बाय 1 सारे इसमें शामिल करेंगे। ये आप बना के घर में रखें, अचानक कोई गेस्ट आ जाए, घर में हर वक्त मौजूद होने चाहिए, बहुत काम आते हैं। शाम की चाय के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, खाने में भी दे सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में आप यूज़ कर सकते हैं। एक दफ़ा बनाएंगे तो काफ़ी दिन भी आपके काम आएंगे। ये ऑयल में मॉइस्चर की वजह से झाग बन रहा है, ये अभी फ्राई होंगे तो ये ठीक हो जाएगा। ये देखें ये दोनों साइडों से फ्राई हो गए। अब हम इन्हें निकाल लेंगे।
ये दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन करके आप निकाल लें। ये सारे फ्राई हो गए। शामी कबाब हमारे बिल्कुल रेडी हैं। आप इनको खाएंगे, प्याज जो इसमें डाले हैं उनका बड़ा क्रंची सा टेस्ट आता है, बड़े मज़े के बने हैं। आप इसको ट्राई करें, ट्राई करके फ़ीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़।